नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दिया तोहफा, झारखंड के 21 लाख को लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर किया है। बता दें, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। इससे झारखंड के 21 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। पीएम किसान निधि के अनुसार झारखंड के 21 लाख 50 हजार किसान केसीसी से रजिस्टर्ड हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के शुरुआत में किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहली घोषणा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लेकर किया गया। इस योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से देश के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने की लंबी समय से मांग हो रही थी। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। किसान एक ही जगह से कई तरह की कृषि जरूरतों के लिए लोन ले सकते हैं। झारखंड के 6 लाख सूक्ष्म व लघु उद्योगों को संजीवनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया है। बजट की घोषणाओं से झारखंड में मध्यम वर्ग के साथ ही कृषि, श्रम, पर्यटन, शिक्षा, लघु उद्योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की घोषणा से इन उद्यमों से जुड़े झारखंड के करीब 6 लाख एमएसएमई को संजीवनी मिलेगी। इन्हें बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे ही 10 करोड़ रुपए तक ऋण मिल सकेगा। बता दें, एमएसएमई के लिए माइक्रो क्रेडिट कार्ड के तहत वर्गीकरण संबंधी निवेश सीमा 2.5 गुना और कारोबार की सीमा 2 गुना तक बढ़ाई गई है। इससे 2.5 करोड़ रुपए तक निवेश वाले यूनिट्स माइक्रो, 25 करोड़ तक स्मॉल और 125 करोड़ तक के निवेश वाले मीडियम यूनिट्स के दायरे में आएंगे। झारखंड के 28 लाख घरों तक 4 वर्ष में नल से जल। वित्त मंत्री ने बजट में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्र के इस फैसले से झारखंड में वर्ष 2028 तक बचे हुए 28 लाख घरों तक नल कनेक्शन की सुविधा पहुंचाई जाएगी। यानी 4 वर्षों में इन घरों में नल से जल मिलने लगेगा। अभी इस योजना में देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड 32वें स्थान पर है। प्रगति सिर्फ 54.65 है। बता दें, 15 अगस्त 2019 को जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तब झारखंड में 3.45 लाख घरों तक नल से जल कनेक्शन की सुविधा थी। वहीं 1 फरवरी 2025 तक मिशन 34 लाख घरों तक पहुंची है। इस योजना को पहले अप्रैल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था। लेट लपीथी देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस लक्ष्य को अब अप्रैल 2026 तक पूरा करने का निर्णय लिया था। झारखंड में 50,000 गिग श्रमिकों को मिलेगी पहचान। केंद्रीय बजट 2025-26 को सदन के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार 1 करोड़ गिग वर्कर को पहचान पत्र प्रदान करेगी और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगी। केंद्र के इस फैसले से झारखंड के 24 जिलों में काम कर रहे 50,000 से अधिक गिग वर्कर्स को भी इस पहल का लाभ मिलेगा। इन वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। इन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा। इससे वे केंद्रीय श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा चल रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा तक लाभ मिलना सुलभ होगा। बता दें कि झारखंड सरकार भी गिग वर्कर्स को लेकर एक बड़ा फैसला कर चुकी है। राज्य सरकार ने पिछले साल जुलाई माह में द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2024 का प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव भी मांगा गया है। जीबीएस की दूसरी संदिग्ध मरीज मिली रिम्स में भर्ती। जीबीएस की एक और संदिग्ध मरीज को शनिवार को रिम्स में भर्ती कराया गया है। कोडरमा की इस बच्ची का पूर्व में रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मरीज का न ही आयुष्मान कार्ड है और न ही परिजनों के पास इलाज के लिए पैसे बचे हैं। बता दें, परिजनों ने किसी प्रकार अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद निदेशक प्रोफेसर राजकुमार ने मरीज को निजी अस्पताल से रिम्स में स्थानांतरित करा लिया है। मरीज को शिशु रोग विभाग में भर्ती किया गया है। वर्तमान में मरीज को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन पर रखा गया है। बता दें, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। शिशु रोग विभाग में डॉक्टर सुनंदा झा की देखरेख में मरीज को रखा गया है।
सीता सोरेन की वापसी कराने का विचार नहीं, झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन की झामू में वापसी निषेध है। झामू की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सीता सोरेन की झामू में वापसी की तैयारी महज अटकलें हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने वापसी की अटकलों के बीच स्पष्ट किया है कि पार्टी के स्तर पर इस प्रकार का कोई विचार नहीं हुआ है। जो चला गया सो चला गया, ये बातें अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है। उल्लेखनीय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक सीता सोरेन की फिर से पार्टी में वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले झामो छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। भाजपा के टिकट पर सीता दुमका लोकसभा सीट और जामतड़ा विधानसभा सीट पर चुनाव हार गई हैं। झारखंड पुलिस चला रही ऑपरेशन चॉकलेट। झारखंड पुलिस ने अब अफीम की खेती को रोकने, इसे विनष्ट करने व इसके दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऑपरेशन चॉकलेट शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलिस आम लोगों के बीच चॉकलेट बांट रही है। उक्त चॉकलेट के ऊपर मादक पदार्थ को रोकने व कार्रवाई संबंधित अधिनियम वाला पंपलेट लपेट लगा हुआ है। चॉकलेट का कवर खोलते ही पहले पंपलेट मिलेगा जिस पर स्वाप, औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इस अभियान के तहत खुट्टी पुलिस ने शनिवार को खुट्टी के मंगरहांदा थाना क्षेत्र के मारंगहांदा साप्ताहिक बाजार में उक्त चॉकलेट का वितरण किया है। जिस जगह पर चॉकलेट का वितरण हो रहा था वहां एक ऑडियो भी बज रहा था। उक्त ऑडियो में अफीम की खेती रोकने, उसके दुष्प्रभाव, उसकी खेती करने पर होने वाली सजा की जानकारी दी जा रही थी। भारत के सपने को तेजी से साकार करने वाला बजट, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह बजट गरीब, अन्नदाता, युवा और महिला को विकास के मुख्य धारा में जोड़ते हुए विकसित भारत के सपने को तेजी से साकार करने वाला बजट है। यह बजट मध्यम वर्ग में आत्मविश्वास भरने वाला और उन्हें सुकून देने वाला बजट है। वे शनिवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित आर्थिक परिचर्चा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि एक तरफ कोई नया कर नहीं लाया गया है, वहीं दूसरी ओर करदाताओं को अप्रत्याशित लाभ प्रदान किया गया। कहा है कि देश में दलहन, तिलहन और मोटे अनाज श्री अन्न के उत्पादन पर जोर देने से धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। मखाना उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट एक नई क्रांति लेकर आएगा। 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इससे विद्यालयों में पढ़ाई पाठन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यह बातें चाईबासा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार शिक्षा के सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दिख रही है, लेकिन कई बार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है जिससे झारखंड में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बता दें जल्द ही इस पर कार्य करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिससे बड़े स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। झारखंड के 3,90,000 कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं है, लेकिन एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई है जिसका फायदा लाखों बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला है। बता दें आम बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की है। इस योजना का लाभ झारखंड के उन 3,90,000 बच्चों को मिलेगा जो कुपोषण के शिकार हैं। साथ ही लाखों गर्भवती महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा है कि देश की प्रगति के तीसरे इंजन विकास में निवेश, लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को समाहित करता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि लोगों में निवेश के हिस्से के रूप में आम बजट में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 2 दर्जन यात्री घायल। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में स्थित दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ से बोकारो लौट रही राहुल बस अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई। इस घटना में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घटना सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। इसमें कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।
केंद्रीय बजट में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। इस बजट में कई प्रदेश के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई है। जहां इस बजट को पक्ष के नेताओं ने सराहा है, वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस बजट को जुमलेबाजी करार दिया है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस आम बजट में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का जिक्र भी नहीं किया गया। मंत्री संजय यादव ने कहा है कि झारखंड में टूरिज्म उद्योग और कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र बनाया जाता है। वहीं केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाकपा माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा है कि मोदी सरकार का वर्तमान बजट अमीरों को और अमीर बनाने के लिए है। धन्यवाद।